पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा में 23 सितंबर 2022 की रात्रि जेसीबी से वनंतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ऑपरेटर दीपक ने आज कोटद्वार कोर्ट में अपनी अहम गवाही में बताया कि उस रात रिजॉर्ट को 2 बार तोड़वाया गया। पहले तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार और पुलिस कर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट की बाहरी दीवार तोड़वाई गई। उसके बाद मध्य रात्रि 1 बजे स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट ने जेसीबी को दोबारा बुलवाकर अंकिता के कमरे समेत 2 कमरों को विशेष तौर पर आदेश देकर तोड़वाया। जेसीबी ऑपरेटर के बयानों के बाद अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने मुख्यमंत्री धामी से विधायक रेणु बिष्ट की विधानसभा सदस्यता रद्द कर रेणु बिष्ट और तत्कालीन एसडीएम यमकेश्वर प्रमोद कुमार को अंकिता केस में साक्ष्य मिटाने का आरोपी बनाने की मांग की है। साथ ही अन्य मांगे न माने जाने पर पौड़ी कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। आज कोटद्वार न्यायालय में बयान होनी थी, तो जो मेन था, आज दीपक ने कहा जो रेणु बिष्ट यमकेश्वर क्षेत्र की विधायक हैं उनके आदेश से रिजॉर्ट तोड़ा गया। और दूसरी ये है कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता पड़ गया, वैसे भी आपको पता था, लेकिन आप एसआईटी ने उन जो आरोपी बनने चाहिए थे उनको हमारे गवाह बना रखे हैं। तो मैं पुष्कर सिंह धामी से एक साहब ये कहना चाहता हूँ कि आप इनसे विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दिलाओ और इनको तुरंत आरोपी बनाओ। और दूसरी बात यह है कि जो एसआईटी द्वारा पुष्पदीप के जो 6 महीने पुरानी जो कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई, तो मैं एसआईटी को कहना चाहता हूं कि आप 28 अगस्त 2022 से 28 सितंबर 2022 की कॉल डिटेल निकाली जाए, किनकी, इन तीनों की, पुलकित आर्य की, सौरभ भास्कर की और अंकित गुप्ता की, ताकि पता चले कि आखिरी वीआईपी है कौन। और दूसरा ये है कि एसआईटी द्वारा उन गवाहों को हमारे गवाह बना गए हैं जो आरोपी हैं। उनमें एक तो मसूरी में अग्रवाल युवा प्रकोष्ठ मसूरी के द्वारा अग्रसेन चौक पर अग्रसेन मंदिर पर तुलसी दिवस के अवसर पर पूजन का आयोजन कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रवाल महासभा के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग कर माता तुलसी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया व एक दूसरे को मिठाई वितरित की। गत वर्ष की बात ही इस वर्ष भी अग्रवाल युवा प्रकोष्ठ के द्वारा जो है तुलसी पूजन दिवस पर तुलसी पूजा का आयोजन किया गया है। अग्रसेन महाराज जी की प्रतिमा के समक्ष हम जो है हर साल यहाँ पर तुलसी का पूजन करते हैं। और विशेष रूप से तुलसी का, जैसा कि हमारे न केवल हमारी भारतीय संस्कृति बल्कि हमारे धर्म के अंदर भी एक विशेष स्थान है और अपनी धार्मिक मान्यता के अनुरूप हमारे आस्था है, उसके अनुरूप भी जो है हम जो है उनका पूजन करते हैं। और माना जाता है कि जहाँ पर तुलसी का वास है वहाँ पर जो एक सकारात्मक जो वातावरण बनता है, सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। जिस घर में भी तुलसी जी स्थापित होती है वहाँ पर एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बनता है, चाहे वो धन धान्य संपदा हर तरह से संपन्न होता है व्यक्ति। उस रूप में भी हम जो है हमारी मान्यताएं रही हैं। तो की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल युवा प्रकोष्ठ द्वारा अग्रसेन मूर्ति स्थल पर आज तुलसी पूजन का आयोजन किया गया है। तुलसी पूजन की महत्ता वेद पुराणों में भी वर्णित है और उसी को आधार मानते हुए आज हम तुलसी दिवस का आयोजन कर रहे हैं। तुलसी दिवस का आयोजन 25 दिसंबर के अवसर पर हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। पूरे अग्रवाल सभा के लोग यहाँ उपस्थित हैं। युवा सभा द्वारा इसका आयोजन किया गया है। हम सभी को इसकी बधाई देते हैं। तुलसी ना औषधीय गुण के अलावा वैसे भी मतलब पूरे परिवार के लिए भी सहायक सिद्ध होती है, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। उसी को हम सिद्धांत मानते हुए तुलसी जी का आज पर्व मनाते हैं। भगवानपुर तहसील में प्रशासन ने ब्लॉक परिसर में बने अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़ डाले, जिसके बाद अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिला। वकीलों का कहना है कि उन्हें बिना बताए या बिना किसी नोटिस के कई अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़ दिए गए, जिसको लेकर वह हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे। ये देखो, स्थिति तो हमें भी नहीं पता है क्या हुआ है। हमने चैम्बर बनाए थे अपने, हमारे क्लाइंटों के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। लोगों के गोपनीय दस्तावेज हमारे पास होते हैं, लोगों का विश्वास होता है एक वकील के ऊपर। इन्होंने हमारे सारे कागजात डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, हमारे चैम्बर्स तोड़ दिए हैं और हम हाई कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। सारी कचहरी ब्लॉक के ज़मीन पर है, पूरी कचहरी ब्लॉक की ज़मीन पर है। सभी अधिवक्ता जितने हमारे अंदर बैठे हुए हैं वो भी चैम्बर्स को अपने घर के तो है नहीं, उनके निजी तो है नहीं, बैनामा किसी का नहीं हुआ है। सभी इसी तरह बैठे हैं। ये अधिवक्ता कोर्ट का एक ऑफिसर्स होता है, उसके बिना अधिवक्ता तो एक बीच की कड़ी है जनता की न्याय दिलाने के लिए। तो अधिवक्ता को बैठने के लिए तो कहीं ना कहीं जगह चाहिए होगी ना। सही है, अधिकारियों की, बीडीओ साहब की भी, इनकी सबकी तानाशाही है।
और इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाएंगे, ठीक है नहीं। हमें कोई टाइम नहीं दिया गया इसके लिए, इन्होंने पूरी अपनी तरह डिक्टेटरशिप की है, ठीक है नहीं। और ये ऐसे लोगों के यहाँ जातिवाद है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे लोगों के वो थे। अगर किसी और बड़े किसी जाति का आदमी का होता तो यहाँ एक भी चैम्बर नहीं हटता है। यहाँ बहुत ज़्यादा जातिवाद है और 80 लोगों के चैम्बर थे इसलिए हटाए गए, नहीं तो यहाँ किसी अदर कास्ट का एक भी चैम्बर होता तो एक भी चैम्बर यहाँ से हटा नहीं था। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, ये हमें ही पता। हरिद्वार के थाना पिरानकरिया क्षेत्र के रहमतपुर रोड पर खनन सामग्री से भरे डंपर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई है। वहीं मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। बताया गया है कि डंपर निर्माणाधीन एनएच पर मिट्टी लेकर जा रहा था। वहीं खनन से भरे डंपर से 2 दिन में यह दूसरा बड़ा हादसा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। सड़क दुर्घटना में पवन पुत्र काका उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी सुल्तानपुर कुम्हारी लक्सर की मृत्यु हो गई, जिससे कि मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी, जिन्हें समझा बुझा कर रवाना किया गया। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रारंभ में उक्त व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो चुकी है, तो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटना में जो वाहन प्रयुक्त हुआ है उस वाहन को कब्जे पुलिस लिया गया है और चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि मौके से चालक भाग गया था। जो भी इस घटना में शामिल है चालक, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई। पिछले कई दिनों से खनन कारोबारी खनन रॉयल्टी और फिटनेस सेंटर को निजी हाथों में देने का विरोध कर रहे हैं। 2 महीने से अधिक समय अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं माने जाने के विरोध में खनन कारोबारी ने आज हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद भारी संख्या में आज खनन कारोबारी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खनन कारोबार से जुड़े लोग अपने परिवार सहित हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे। कोई बात नहीं, सरकार और प्रशासन जितना चाहे गौला संघर्ष समिति से लोगों को, जुड़े हुए लोगों को कुचल ले, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम आज भी अपनी रैली निकालेंगे, चाहे सरकार से टकराव हो, चाहे प्रशासन से टकराव हो। जब तक हमारी मांगे जैसे कि फिटनेस का निजीकरण और जो रॉयल्टी जो प्राइवेट ठेकेदार को दी गई है गौला नदी की, वो निरस्त नहीं की जाएंगी, हम सड़कों पर उतरकर ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। अध्यक्ष गौला संघर्ष समिति। देखिए, ये हमारा जो गौला संघर्ष समिति का एक कार्यक्रम था 25 तारीख को रैली का, उसको लेकर प्रशासन ने तरह तरह का हम पे दबाव बनाया, लेकिन ये हमारी रोजगार की लड़ाई है। हमने जो है हर हाल में क्या हम रैली निकालेंगे। शासन प्रशासन सरकार जो है आंदोलनकारियों को कुचलना चाह रही है और लोकतंत्र के अंदर हमारा मूल अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर हमें पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। और सरकार ने जो ठेका जो है गोला जो है ठेके पे दी है और उसको लेकर जो निजीकरण फिटनेस में दिया है, इसका लेकर हमारा पूरा विरोध है। और हम किसी भी तरीके से जब तक ये ठेका जो है जिस तरीके से चलती थी वैसे नहीं आएगी, हम इसका विरोध करते रहेंगे। देखिए, इंदिरा नगर गेट के कुछ वाहन स्वामी थे जिनके द्वारा बिना अनुमति के यहाँ पे जुलूस निकाला जाता और इनको यहाँ पे वनबुलपुरा चौकी के पास रोक दिया गया और इनकी जो भी मांगे हैं इनके संबंध में ज्ञापन इनसे प्राप्त कर लिया गया। स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं निकल पा रही है, जिससे हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है स्कूल की फीस लाने का। इसलिए हमें पढ़ाई भी सही से नहीं कराई जा रही है। गोला के काम में दिक्कत हो रही